हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम इस साइकिल को फॉलो करते हैं। दैट इज नंबर 1 रीड, नंबर 2 अंडरस्टैंड एंड नंबर 3 फॉरगेट। तो अगर आप भी इसी साइकिल पे आवर्स एंड आवर्स लगा रहे हैं एग्जाम से पहले एंड एग्जाम टाइम पे आप सब भूल जाते हैं, so let me tell you that we are not completing the cycle। तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसे हम मिस आउट कर रहे हैं और वो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर। So basically the steps that we need to follow are number 1 read, number 2 understand, number 3 is test yourself, number 4 is find the mistakes, number 5 is correct yourself and then repeat। So अगर आप इस साइकिल को पूरा करेंगे that means instead of those 3 steps you make these 5 steps, तो आप देखेंगे कि अगर आप एक बार कोई भी चीज को पढ़ेंगे आप उसे हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। Let's move on to point number 2 and that is अपने आप को टेस्ट कब करें, कैसे करें और कहां से करें। Now let me tell you when to test yourself। मतलब अगर आपने कोई भी एक नई चीज पढ़ी है, अब उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द फॉरगेटिंग कर्व एक दिन के बाद आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ चीजें भूल चुके होते हैं। नाउ इज द टाइम आफ्टर 24 आवर्स इज टू टेस्ट योरसेल्फ। अगर आपने अभी पढ़ा है एंड राइट आफ्टर दैट यू टेस्ट योरसेल्फ, देन दैट विल नॉट हेल्प। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को देने हैं एटलीस्ट 24 आवर्स ताकि आपका ब्रेन उस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाए एंड वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। So when to test after 24 hours of reading the new text and from where। तो अगर आप लोग भी कोई टेस्ट पेपर्स ढूंढ रहे हैं, some sample papers, some question banks, then I have an interesting suggestion for all of you and that is these sample papers from Oswal Gurukul। So they have these very interesting books। So why would I call them interesting is because इन बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट सैम्पल पेपर्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। दैट मीन्स एक बुक से ही सारा काम हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, दीज सैम्पल क्वेश्चन हैंडबुक इंक्लूड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सर्कुलर। इसके अंदर आपको मिलेगा एंटायर सिलेबस कवर्ड फॉर द टर्म 1 एग्जाम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर पैटर्न। और नॉट ओनली दिस, जो आपके MCQs हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन बोर्ड्स मोस्ट रीसेंट टाइपोलॉजीज। दैट इज कि स्टैंड अलोन MCQs, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड MCQs विद अ केस स्टडी। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पैटर्न से आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आपको मिलेगा फुली सॉल्व न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाय CBSE जो रिलीज किया था उन्होंने इन सितंबर 2021 एंड ऑल्सो डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज बेटर ग्रास्पिंग। आपको करना क्या है, स्क्रीन पर दिए गए इन 10 वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिए in 1 minute। Just pause the video and try to remember these 10 words। Alright, now write down your score। Now what you need to do, your second task, and that is now try to remember these pictures। Now almost all of you will remember almost 8 to 9 of these pictures। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है एज कम्पेयर टू द ऑडिटरी मेमोरी। तो कोई भी चीज़ जिसे आप याद करना चाहते हैं अच्छे से, उससे आप हमेशा विजुअल वे में याद करिए। नाउ हाउ टू डू इट इन विजुअल वे? यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, यू कैन मेक अ डायग्राम, यू कैन वॉच वीडियोज रिलेटेड टू दैट टॉपिक सो दैट वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। Now let's move on to the next point and that is story-based learning। So you know what, हमारा mind जो है ना, it's a very good storyteller। Not only it remembers all the stories but also can tell very good stories। तो आपको अपने mind की इसी quality पे work करना है। कोई भी टॉपिक को जो आपको नहीं अच्छे से समझ आ रहा है उसको आपको स्टोरी के फॉर्म में लर्न करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज टीच द टॉपिक।
जब भी हम किसी को कोई भी चीज़ टीच करते हैं तो उससे हमें दो चीज़ों के फायदे होते हैं। तो उससे हमें फायदे क्यों होते हैं? नंबर वन, जब हम किसी को टीच करते हैं तो हम उस टॉपिक को अपने माइंड में पहले कंसोलिडेट करते हैं। नंबर सेकेंड, बिकॉज उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इमोशन लाइक फियर, कि अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ और कुछ गलत हो गया तो एक्साइटमेंट, मुझे ये अपने फ्रेंड को अच्छे से समझाना है, इंटरेस्ट, जितने इमोशंस इन्वॉल्व होंगे किसी भी चीज़ के अंदर उतनी चीज़ वो आप अच्छे से याद रख पाएंगे। रिमेंबर, आपको वो सारे इमोशनल सॉन्ग्स जो आपने बचपन में सुने होंगे वो सब याद होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व थे, राइट? सो इन दिस वे व्हेन यू टीच समबडी, इसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड इसी वजह से आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट हैव अ फ्रेंड और अ फ्रेंड्स ग्रुप जिसको आप वो टॉपिक समझा सकते हैं, तो आप क्या करें? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑडियो में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए इस तरह कि आप किसी को समझा रहे हैं, एंड नाउ लिसन टू दैट वॉइस, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड लिसन और वॉच दैट वीडियो एंड सी कि क्या क्या प्रॉब्लमैटिक एरियाज है, कहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है। इससे तीन चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। नंबर वन, आप एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप बोर नहीं होंगे। नंबर सेकेंड, आप जब किसी को टीच करते हैं तो आपकी नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड नंबर थर्ड इज, दिस इज द बेस्ट वे टू कंसोलिडेट एवरीथिंग इन योर माइंड। Now let's move on to the next point, and that is mistake book. सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो ये होती है कि कभी भी कोई भी मिस्टेक होती है तो हम उसे वहीं पे छोड़ देते हैं and we move ahead. Instead, you know what you need to do is you need to maintain a mistake book, जिसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर मिस्टेक होती है उसको आपको लिख लेना चाहिए मिस्टेक बुक के अंदर। नाउ दिस मिस्टेक बुक इज रियली इम्पोर्टेंट। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई? क्योंकि ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपकी मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह से ट्रिकी बनाया गया था कि उसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करें। और जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है तो एग्जामिनर एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ रहे होते हैं जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक कर पाए कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यही मिस्टेक बुक आपको हेल्प करने वाली है अपने एग्जाम्स में। So don't forget to make this mistake book because most of the questions will come from this book only. So that's it from my side and I'll see you in my next video. And also if you are in class 10th and 12th and looking for a sample paper, sample question paper, then these sample question papers from Oswal Gurukul are worth considering. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super productive. Bye-bye.